गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? तो यह एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरह से पूछे कि आप अगर मैट्रिक्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं। कॉलम रो बाय रो होता है और कॉलम बाय कॉलम होता है, यानी कि फर्स्ट रो कोई और रो से इंटरचेंज कर सकते हैं आप, और कॉलम कोई कॉलम से। रो एंड कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ रो और रो, या तो रो और कॉलम कॉलम के साथ कॉलम इंटरचेंज होगा या रो के साथ रो इंटरचेंज होगा। बाद में आप अगर कोई भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हर एक एलिमेंट में, तो रो बाय रो ही आप एप्लीकेबल कर सकते हैं वो, और कॉलम में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई रो में अगर आप कोई नंबर्स ऐड करके यानी कि मल्टीप्लाई करके कोई दूसरी रो में ऐड करना चाहते तो भी हो सकता है। इससे कुछ भी आपको ऑपरेशंस करने हैं मैट्रिक्स में, तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ना होगा। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका ऐसा टॉपिक है कि वो 4th चैप्टर में भी इंक्लूड होगा आपका। तो यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अच्छे से सीख लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो पीछे दिख रहा है आपको बोर्ड पे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये जो आपके पास यहाँ पे जो दी गई है वो 3rd चैप्टर में है। नेक्स्ट 4th चैप्टर में भी आएगी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बट ज़्यादातर लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये 3rd चैप्टर वाले उसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? तो कि इसको पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ से क्या स्टेप से आगे बढ़े। ओके, तो इस लेक्चर को पूरे ध्यान से अच्छे से देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगी क्या करना है आगे, कैसे सोल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन, नोटेशन फॉर द एलिमेंट्री ऑपरेशन। नोटेशन किस तरह से हम लगाएंगे, कि नोटेशन किस तरह से लिखेंगे कि हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं तब आपको फर्जियात कंपलसरी ये नोटेशन का यूज करना पड़ता है। तो पहला वाला नोटेशन है RI इंटरचेंज RJ, या तो कॉलम में यूज करो तो CI इंटरचेंज CJ। इसका मतलब क्या है? आप रो में इंटरचेंज करना चाहते हो तो ith वाली रो को j के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या है? आपस में उन दोनों इंटरचेंज होंगी। यानी कि मैं बोल रहा हूं मेरे पास 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, और मैं फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करना चाहता हूं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही लिखता हूँ 2x3 का मैट्रिक्स। चलो, और आपको चाहते तो 3x3 लिख देते हैं 7 6 8। मान लीजिए आपको क्या करना है, पहली वाली रो थर्ड वाली रो से इंटरचेंज करनी है। यानी कि यहाँ पे लिखता हूं मैं रो 1 इंटरचेंज रो 3, रो 1 इंटरचेंज रो 3। तो पहली वाली रो इंटरचेंज होके क्या हो जाएगी, ये थर्ड वाली रो आ जाएगी पहली वाली की जगह पे, प्लेस पे 7 6 8। और दूसरी वाली को तो आपको छूना ही नहीं है, क्योंकि R1 और R3 की बात कर रहे हैं हम, और पहली वाली जो रो है वो थर्ड प्लेस पे चली जाएगी 1 2 3। तो ये आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आप नोटेशन यूज करते हैं। R1 इंटरचेंज R3, कॉलम में अगर करते हैं तो C1 इंटरचेंज C3 करना चाहिए आपको। ओके, तो इस तरह से हम नोटेशन यूज करेंगे। फर्स्ट वाला नोटेशन था वो इंटरचेंज का था। अब सेकेंड वाला नोटेशन है RI gives KRI where K is equal to K not equal to 0, K belongs to R। के कोई भी आपकी रियल नंबर हो सकती है, बट 0 नहीं लेनी है आपको। क्योंकि 0 क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि जब आप मैट्रिक्स में कोई भी रो में 0 मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है वहां पे आपका। ओके, और 0 होगा तो क्या होगा आगे? तो आगे आपको इनवर्स मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। सभी एलिमेंट 0 हो गए तो कोई भी रो या कॉलम का। ओके, तो क्या करना है, 0 नहीं इंक्लूड करना है। RI gives KRI, RI की स्थान पे हम रिप्लेस करते हैं KRI। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन, आपको पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय k। RI वाली जो भी आपके पास रो है, यानी कि I वाली रो है, उसके हर एक एलिमेंट को हम k से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं वही रो में। जो आपकी ith रो थे वही रो में लिखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? जहां लिखना है वहां उसको पहले लिखना है RI। कहां लिखना है? ith रो पे लिखना है। तो RI किस तरीके से लिखना है? k इंटू RI करके, K इंटू RI करके लिखना है आपको। ओके, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास अगर यही मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूं यही मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है कि भाई जो पहली रो है उसमें मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है।
पहली रो में 3 मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, रो 1 गिव्स 3r1। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 6 9 3 6 9। बाकी के एज इट इज जो 6 एलिमेंट है वो दूसरी और तीसरी लाइन के। ओके, तो ये यूज कैसे करना है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है, 3r1 लिखते हैं। ओके, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के लिए अब लिख सकते हैं ci gives kci, ci रिप्लेस बाय kci, यानी कि कॉलम में आप अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ri gives रिप्लेस बाय ri प्लस के rj। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है, देखो बच्चों, कि आपको एडिशन भी करना है रो में और मल्टीप्लाई कोई भी एलिमेंट करना है रो। तो एडिशन ऑफ ith रो, ये i वाली रो है, पहले इंटरचेंज किसको करना है वो पकड़ना है, इंटरचेंज किसको करना है, चेंज किसको करना है, ith वाली रो को। किसको करना है, ith वाली रो को। किस तरह से चेंज करना है, तो ith वाली रो है, उस एलिमेंट में मुझे j वाली रो का एलिमेंट चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, बट k से मल्टीप्लाई करके चाहिए, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके चाहिए। क्यों चाहिए बच्चों, तो आपको आगे पता चलेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्यों चाहिए मुझे। ओके, बट इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, यानी कि नोटेशन है हमारा कि j वाले कोई भी एलिमेंट है, jth रो के एलिमेंट, उसमें k मल्टीप्लाई करो और उसी रो में जोड़ दो, यानी कि एडिशन कर दो ith रो में। तो एडिशन ऑफ ith रो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो मल्टीप्लाई बाय k। ऐसा आप कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप नोटेशन यूज करना है, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप ऐसा करो कि फर्स्ट वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में आप ऐड कर दो। तो ऐड किसमें करना है, सेकेंड रो में, r2 में। किस तरीके से करना है, r2 प्लस 3r1 से। फर्स्ट वाली रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके r2 में जोड़ना है आपको। ओके, क्या आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स में क्या करना है, देखो पहले इस साइड वाले में बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ, बाद में आपको इनवर्स में एज इट इज चलेगा। इनवर्स तो समझ जाओगे आप बच्चों। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर के, एंड डी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिया यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए लिया है क्योंकि अब मल्टीप्लाई करते हो जब, तब ये फॉर्मूला आपका सही बैठना चाहिए। AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आई, क्योंकि AB बाई 3/3 का मिलेगा। दोनों अगर 3 के 3 और 3 के है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी 3 के 3 का, तो BA आपको 3 का मिलेगा। ओके, तो आइडेंटिटी वहां मिलना चाहिए। AB करो या आप BA करो तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो अब अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, 2 मान लेते हैं, आपके पास नंबर है 2, तो उसका इनवर्स क्या होता है, 1/2। वो आपको पता है, पहले से आप पढ़ चुके हैं 7th 8th स्टैंडर्ड में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर के साथ आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जिसका मल्टीप्लिकेशन होकर आपको 1 मिले, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स में बोलते हैं तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिले। कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है अगर, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को कोरस्पॉन्डिंग दोनों के इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। यानी कि अगर मैं मानता हूं कि ए मेरा मैट्रिक्स है, तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अगर 1/2 इनवर्स है, किसका इनवर्स है, 2 का, तो आप इस तरह से लिखते हैं B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। B अगर ए का इनवर्स है मैट्रिक्स, तो B को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए इनवर्स से। B को रिप्रेजेंट करेंगे ए इनवर्स से। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, अगर ए इनवर्स आपका B है, यहाँ पे क्या लिखते थे, इनवर्स इक्वल टू B। अगर B आपका ए इनवर्स है तो B इनवर्स करो तो आपको A मिलना चाहिए, B इनवर्स करो तो A मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, A इनवर्स का इनवर्स फिर से A होगा, A इनवर्स का इनवर्स फिर से A होगा, क्योंकि A इनवर्स की जगह B लिखो तो B इनवर्स इज इक्वल टू A। ओके, सेम टू सेम प्रोसेस है ये। अब नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इज एग्जिस्ट, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो कैसा होता है, तो इनवर्स से वो यूनिक मैट्रिक्स होता है। यूनिक मैट्रिक्स बोल रहा हूं, यूनिक यानी कि ओनली वन एंड ओनली वन। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ओनली वन ही होगा। कोई भी मेथड से आप ट्राई करो, आपका आंसर यूनिक होगा। ओके, मैं यहाँ पे मेथड कर रहा हूँ, वो मेथड आप कर सकते हो, तो अपनी तरह से मेथड कर सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ अपनी तरफ से मेथड, यानी कि आप आगे मेथड सीखोगे यहाँ पे
ओके, नेक्स्ट टॉपिक में। तो इनवर्स की मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या यूज करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब मैं कुछ और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करता हूँ, आप कुछ और करते हो, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस आ सकता है, तो ये आपको आंसर है वो यूनिक मिलेगा, हर एक का आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा आपका। ओके चलो, इफ एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ साइन ऑर्डर। अब क्या बोला है, एंड बी दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए बी ये वाला नहीं है, दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है। अगर ए एंड बी डिफरेंट मैट्रिक्स है और दोनों इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के इनवर्स यानी कि ए का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो ये आईएमपी प्रॉपर्टीज है आपकी। प्रॉपर्टीज नंबर 2, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जब भी ट्रांसपोज में लिखते थे हम, अब उलट सुलट करते थे, तो यहाँ पे भी ए बी का हो जाएगा बी ए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके चलो, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इनवर्स हम कैसे निकालोगे, तो इनवर्स हम निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। अब आपके पास गिवन क्या होगा, मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उसको आप लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स को आप आई से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए। तो आपको क्या करना है, आई को राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, राइट हैंड साइड के से लेके लेफ्ट हैंड साइड लेना, बाय द यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ईओ का मतलब क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। बट यूज कैसे करोगे, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ पे ए में भी करना पड़ेगा आपको, ये आई में भी करना पड़ेगा। ए है जो एज इट इज रखना है, ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो वही एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट हैंड साइड आई में भी लगेगा। ओके तो आपको लास्ट में क्या मिलना चाहिए, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स मिलेंगे, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपके रहेगा वो ए इनवर्स रहेगा। ओके तो यहाँ से आप देखोगे आगे कि किस तरह से हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4 शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, देखना बच्चों यहाँ से थोड़ा टफ है। ओके स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो फर्स्ट एग्जांपल है 3.4 में कि आपको इनवर्स निकालना है, फाइंड द इनवर्स 1 - 1 2 3। 3.4 में फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। ओके एक्सरसाइज नंबर 3.4 एग्जांपल नंबर फर्स्ट 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। अब इनवर्स कैसे निकालोगे, तो बच्चों इसको मान लेते हैं ए, आपको गिवन मैट्रिक्स है वो है ए। आपको पहला काम क्या करना है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड ए है और राइट हैंड साइड आई है, इन दोनों की वैल्यू पुट आउट करो, यानी कि आपको जो दी हुई है 1 - 1 2 3, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और ये राइट हैंड साइड वाला ए एज इट इज रखना है, क्योंकि आपको लास्ट में क्या चाहिए, ए इंटू यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ये मैट्रिक्स इस तरह ले आना है। तो अब किस तरह से ले आएंगे, देखो अच्छे से देखना आप किस तरह से आता है। ओके तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 1 0 0 1 चाहिए इस तरह, तो यहाँ पे 1 तो है, अगर 1 आपके पास नहीं है तो पहले आप यहाँ पे ए 1 1 की जगह 1 लाने की आप ट्राई करोगे, 1 ले आने की आप ट्राई करोगे। अब यहाँ पे 1 है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या से चलूंगा, अगर आप पूरे एग्जाम्पल्स में रो वाले सब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, पहले एग्जाम्पल में स्टार्टिंग रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन से करते हैं, तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है बच्चों, याद रखना। रो वाले में एलिमेंट्री ऑपरेशन पहली स्टेप में किया, दूसरी स्टेप में कॉलम वाला किया, तो आपका एग्जाम्पल गलत होगा यहाँ पे। ओके आंसर आ जाएगा तो भी गलत होगा, आंसर ही नहीं आएगा बच्चों, बट आंसर अगर आ जाता है तो आपका एग्जाम्पल गलत होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या दिया है, अगर आप रो वाला ऑपरेशन यूज करते हो हर एक टाइम तो आपको लास्ट तक रो वाला ही यूज करना है। अब कॉलम वाला यूज करते हो, मान लेता आप कॉलम वाला ही यूज करें लास्ट तक। ओके तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, अगर आप रो वाले ऑपरेशन यूज करते हैं तो आप कॉलम में 0 बनाना स्टार्ट कीजिए, कॉलम में जहां भी 0 चाहिए वो स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 किस तरीके से आएगा,
तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे -2 बनेगा, और इसमें से माइनस कर दो यानी कि R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। बट किस तरीके से करेंगे, किस में चेंज करना है, रो 2 में। तो R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस 2R1 में। ओके, रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने R2 रिप्लेस करना चाहा है तो R1 को मैं टच नहीं करूंगा, तो R1 एज इट इज, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड भी R1 एज इट इज, क्योंकि दोनों साइड आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है मैट्रिक्स में, ये तो एज इट इज ही है आपका। अब R2 के एलिमेंट क्या है, कोरस्पॉन्डिंग 2, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है R1 का, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0 होगा यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट आउट करनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 पहले के लिए, और यहाँ पे 1 है तो 1, 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे 3 है, -2 इंटू -1, -2 -1 +2 हो जाएगा, 3 + 2 होगा 5। इस साइड आओ, राइट हैंड साइड 0 -2 इंटू 1 तो -2 और 1 -0 तो यहाँ पे होगा 1। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखो अब नेक्स्ट करना है कि यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 0 हो गए, यहाँ पे फिर से 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो मैं 0 कुछ तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि रो वाला जो भी मेरे पास है उसमें यहाँ पे 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1 किस तरीके से करेंगे, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि रो 2 को मैं अगर 1/5 से मल्टीपल कर दूं तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 होगा। अब देखो यहाँ पे जो 1 0 हो गया है उसको चेंज नहीं करना है, किसी भी तरह से आप ऑपरेशन लगाते हो तो वो चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, वो चेंज हो गए अगर तो आप गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना है यहाँ पे आपको। तो पहले यहाँ पे 1/5 से मल्टीपल करना है रो 2 को, रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो इस तरह से लिखेंगे रो 2 रिप्लेस बाय 1/5 रो 2। ओके, तो फर्स्ट रो को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो एज इट इज, दोनों साइड एज इट इज लिख दो फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 रहेगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1/5 से -2 को मल्टीप्लाई करो -2/5 हो जाएगा, और 1/5 को मल्टीप्लाई करो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 चाहिए -1 की जगह, तो -1 को जगह 0 किस तरह से लाऊंगा मैं, 1 -1 दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो रो 1 को रिप्लेस करो, रो 1 को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 1 + 0 होगा तो 0 ही होगा, तो रो 1 + रो 2 लिखेंगे रो 1 को। तो रो 1 को रो 1 + रो 2 लिखते हो आप, तो किस तरीके से लिखते हो, तो रो 1 को आपको टच करना है, रो 2 एज इट इज रहेगा, रो 2 एज इट इज, रो 1 को रो 1 + रो 2, 1 + 0 तो 1 होगा, -1 + 1 तो 0 होगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड ये दोनों का एडिशन होगा, 1 - 2/5, 1 - 2/5, और यहाँ पे 0 माइनस दिस तो -1/5 एज इट इज, और यहाँ पे जो भी था -2/5 से, सेकेंड रो को तो मुझे हाथ ही नहीं लगाना है, इनटू है। चलो सॉल्यूशन दे दो, यहाँ पे i बन गया, ये जो भी बनेगा आपका 5 एलसीएम आ गया, 5 - 2 3/5 -2/5 -1/5 और 1/5 इनटू है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो भी है वो A इनवर्स है इनटू A है, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो I बन गया आपका, तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 3/5 -2/5 -1/5 और 1/5। ओके, तो ये है आपकी A इनवर्स की वैल्यू। चलो नेक्स्ट है सेकेंड एग्जांपल के क्या दिया, देखो आप कॉलम से भी यूज कर सकते हैं, बट कॉलम का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे एनसीईआरटी कोर्सेज में नहीं दिया है आपको, बट हाँ आपको आपकी बुक्स में एग्जांपल्स में दिए हैं 2 एग्जांपल्स, बट हम कॉलम से बेहतर है कि रो से ही यूज करें। ओके, तो सेकेंड है 2 1 1 1, सेकेंड है हमारे पास A = 2 1 1 1। तो अब क्या करना है, देखो इजीएस्ट वे कि पहले आप लिख लो A = IA, A की वैल्यू पुट कर दो 2 1 1 1 = I की वैल्यू 1 0 0 1 इनटू A। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए,
तो 1 किस तरीके से ला सकता हूं मैं, तो पूरा का पूरा रो है, पूरा का पूरा रो है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा रो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, R2 और R1 को इंटरचेंज कर लो तो भी हो सकता है। तो R2 इंटरचेंज R1, तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे 1 1 2 1 ऐसा होगा। फिर दूसरी रो पहली क्या प्लेस पे आ जाएगी, पहली रो दूसरी के प्लेस पे, यहाँ पे भी ऐसा होगा 0 1 ऊपर आएगा, तो 0 1 1 0 इंटू ए। अब क्या करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को आपको 0 करना है, तो 2 को 0 किस तरीके से करेंगे, तो रो 2 को रिप्लेस करते हैं, रो 2 को रिप्लेस करते हैं रो 2 माइनस 2 R1 से। R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली रो को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो एज इट इज पहली रो यहाँ पे 0 1 इंटू ए। अब रो 2 को कैसे लिखना है, 2 माइनस 2 यानी कि 0, यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो +1 चाहिए मुझे, +1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ऐसा करो कि यहाँ पे 0 ले आओ पहले, तो इन दोनों को रो 1 को ऐड कर दो रो 2 में, रो 1 प्लस रो 2, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 1 रहेगा, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 0 बनेगा क्योंकि कॉलम वाइज मुझे 0 बनाना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 1, इन दोनों का एडिशन -1 1 माइनस 2 इंटू ए। अब क्या करना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे मुझे +1 चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, I2 रिप्लेस बाय -1 इंटू I2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, ओके। और यहाँ पे पहली रो एज इट इज, दूसरी रो में इंटरचेंज करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इस रो को बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे -2, तो -2 हो जाएगा +2, ओके। -2 हो जाएगा +2, सॉरी, और यहाँ पे -1 देखो अच्छे से देखना, ऊपर वाली जो भी मान -1 1 -2, तो यहाँ पे 1 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस से रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे तो I हो गया, ये A इनवर्स हो गया इंटू ए, तो A इनवर्स क्या मिला मुझे, 1 -1 -1 2 1 -1 -1 2, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला एग्जांपल है आपके पास, देखो तो नेक्स्ट थर्ड वाला है आपके पास, A इज इक्वल टू 1 3 2 7 1 3 2 7। अब क्या करेंगे, A इज इक्वल टू I इंटू ए, हर एक में एक ही काम करना है आपको, A की जगह लिख लो 1 2 3 7, और I की जगह लिख लो 1 0 0 1 इंटू I इंटू ए, ओके। अब ये हो गया, अब पहले प्लेस से शुरू करो, यहाँ पे 1 है तो 1 तो चाहिए, एज इट इज रखो, यहाँ पे 2 है उसको 0 करना है, तो 0 किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस 2 R1, इजी है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 1 को एज इट इज रखो 1 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, यानी कि 2 होगा, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 6 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू पहली रो एज इट इज रो 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2, और 1 से एज इट इज 1 क्योंकि यहाँ पे R1 0 है, ओके। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ओनली फॉर 0 करना है, तो कुछ बात नहीं है, रो 1 को रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे रो 1 माइनस 3 R2 से। ऐसा मैंने क्यों लिखा रो 1 माइनस 3 R2, क्योंकि 1 माइनस 0, यहाँ पे 0 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो -3 3 माइनस 3 0 हो जाएगा पहली रो में, तो पहली रो में आपको 0 करना है, 1 0 0 1 हो जाए ये, और यहाँ पे रो 1 को रिप्लेस करते हैं, यानी कि रो 2 एज इट इज, रो 1 को क्या लिखेंगे, रो 1 माइनस 3 R2, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है +6, और इसमें 1 में ऐड होगा तो 7, अब रो 1 माइनस 3 R2, तो -3 होगा ये, -3 यहाँ पे लिखेंगे इंटू ए,
तो ये हो गया आई, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स यहाँ पे मिला हमको 7 - 3 - 2 1। ओके 7 - 3 - 2 1। चलो फोर्थ है 2 3 5 7। फोर्थ में है a इज इक्वल टू 2 3 5 7। ओके कुछ नहीं करना है, एज इट इज a इज इक्वल टू आई इंटू ए, a इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्या करेंगे, a लिख दो 2 3 5 7 इज इक्वल टू आई लिखो 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे, तो यहां से मैंने पहले देखा कि यहाँ पे 1 चाहिए, 2 को हटाना है 1 लाना है, तो R1 को रिप्लेस कर दो 1/2 R1 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से 3/2, ये एज इट इज 5/5 और 7। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इंटू हो गया ये। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, 5 की जगह मुझे क्या चाहिए 0, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी क्या है 1 डिवाइड, सॉरी दूसरी रो में पहला एलिमेंट 0, तो यहाँ पे 0 चाहिए कॉलम में। तो 0 करने के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस करूंगा, तो I2 रिप्लेस बाय I2 - 5 R1 से। तो फर्स्ट रो को तो आपको टच ही नहीं करना है, एज इट इज। ओके 3/2, 5 - 5 0, 7 - 15/2, 7 - 15/2, तो -1/2 आएगा। अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना। 7 - 5 इंटू 3 जा 15, 15/2 होगा 7.5, 7 - 7.5 -0.5 होगा -1/2। ओके चलो आगे, फर्स्ट रो को तो आपको टच ही नहीं करना है, एज इट इज। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को, तो -5/2 मिलेगा, -5/2 और 1 - 0 1। ओके इंटू ए तो रहेगा ही लास्ट तक। अब ये -1/2 है, वहां पे मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। तो 1 करने के लिए मैं -2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो 2 को, रो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल 1 बन जाएगा। तो करते हैं लास्ट 0 के साथ, तो मल्टीपल करके एज इट इज रहेगा, तो 0 यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 3/2। चलो फर्स्ट रो को तो आपको टच ही नहीं करना है, तो 1/2 और 0 एज इट इज इंटू ए बी एज इट इज। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना है 5/2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर 5 बचेगा, और यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करो तो -2 होगा। अब कोई बात नहीं, 3/2 से मल्टीपल करके माइनस कर दो, तो यहाँ पे 3/2 को मल्टीपल 0 ही रहेगा, 1 एज इट इज। तो रो 1 को रिप्लेस करो, रो 1 - 3/2 R2 हो गया 0 3/2 की प्लेस पे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपका बन गया 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 -15/2, 1/2 -15/2 क्या निकल के आएगा -7, 1/2 यानी कि 0.5 -7.5, तो निकलेगा -7, यहाँ पे रो 1 तो 0 है, तो रो 1 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल हो गए होगा 3, यहाँ पे एज इट इज इंटू ए। तो आपका I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए निकल के आ गया, यहाँ पे I है, ये इनवर्स है और ये एज इट इज। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2, ये आपका आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला एग्जांपल। अब मैं फिफ्थ और सिक्स दो कराऊंगा आपको, यहाँ पे 7 से लेके 11 तक आपको होमवर्क में करने हैं, 7 से लेके 11 तक, 7 8 9 10 और 11 5 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे मैं 6 तक आपको कराता हूँ ओके आज के लेक्चर में। तो फिफ्थ और सिक्स नेक्स्ट स्लाइड में है। तो फिफ्थ और सिक्स के लिए पहले तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए, क्या होगी, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है फिफ्थ में, देखो
द फिफ्थ में दिया हुआ है 2174, 2174 फिफ्थ है a इज इक्वल टू 2174। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास 2 है, फिर से यही काम करना है, 2 को 1 बनाना है, यहाँ पे 2 को 1 बनाना है। तो पहले तो आप जब लिखते थे i इंटू ए, आई की जगह और ए की जगह पुट कर दो, मैट्रिक्स आपका इंटू ए। ओके, अब 2 को 1 बनाना है तो R1 को रिप्लेस कर दो 1/2 R1 से। तो पहला काम ये होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, 0 और 1। ओके, इतना हो गया इंटू ए। अब क्या करेंगे, अब 7 को 0 बनाना है, यानी कि रो 2 को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस बाय रो 2 माइनस 7 टाइम्स रो 1, माइनस 7 टाइम्स रो 1, क्योंकि 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है देखो, 4 माइनस 7/2, 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 माइनस 7/2, 7/2 होता है 3.5, 4 माइनस 3.5, तो अगेन 1/2 ही बचेगा, 0.5 ही बचेगा। अब यहाँ पे पहली रो एज इट इज 1/2 0, 1/2 0। अब सेकेंड रो में क्या करना है आपको देखो, 0 माइनस 7/2, तो यहाँ पे माइनस 7/2, R1 0 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा इंटू ए। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो पहले मैं 0 ले आता हूँ। 0 किस तरह से आएगा, तो रो 1 को रिप्लेस करूंगा रो 1 माइनस रो 2 से, तो इजीएस्ट रहेगा ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 0, ये 0 और ये 1/2। यहाँ पे R1 माइनस दिस, तो यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 7/2 एज इट इज, 1 एज इट इज इंटू है। अब 1/2 को मुझे 1 करना है, तो 1/2 से मल्टीपल कर दूं, ये 2 से मल्टीपल करूं, 2 से मल्टीपल करता, 1/2 से मल्टीपल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ओके, 2 से मल्टीपल करना है, रो 2 को मल्टीपल 2 से करना है, 2R2, रो 2 2R2। ओके, चलो तो फर्स्ट वाली रो एज इट इज 1 0 है, 0 के साथ 2 मल्टीपल 0, 1/2 के साथ 2 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू, पहली वाली रो एज इट इज 4 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 7/2 को, तो 2/2 कट जाएगा और 1 इंटू 2 इंटू ए। चलो क्या होगा, I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7/2। चलो नेक्स्ट सिक्स्थ वन है आपके पास, सिक्स्थ में क्या दिया हो देखो, 2513, 2513, ये आपका A है, तो फिर से A इज इक्वल टू I इंटू ए, ए आपका लिख दो 2513 इज इक्वल टू I है 1001 इंटू ए। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2 है 1 ले आना है, 2 है पहले 1 ले आना है, या तो आप ऐसे करो इंटरचेंज कर दो दोनों को, तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो इंटरचेंज कर देता हूँ, रो 1 इंटरचेंज रो 2, तो क्या बनेगा 1 3 2 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटरचेंज 0 1 1 0 इंटू ए, इतना हो गया। अब यहाँ पे तो प्लेस पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए 2 की प्लेस पे, तो पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, रो 2 में से माइनस करो, तो रो 2 रिप्लेस बाय, सेकेंड रो को रिप्लेस करनी है रो 2 माइनस 2R1 से। ओके चलो क्या होगा, 1 3 एज इट इज, 1 और 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 और 5, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 0 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -6, 5 - 6 -1 इज इक्वल टू, पहली वाली कॉलम रो एज इट इज 0 1 एज इट इज, यहाँ पे R1 पुट करना है, R1 है 1 आपका, तो -2 निकलेगा, -2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे R2 माइनस है ना, I2 माइनस R1, R1 क्या है 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे R1 है -2, तो यहाँ पे -2। ओके चलो इंटू है, रेडी, सबको क्लियर है ये। चलो आगे क्या करना है, यहाँ पे
-1 है तो प्लस करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, I2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या बनेगा 1 3 एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, हो गया इतना। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो रो 1 को रिप्लेस करते हैं रो 1 -3 R2 से, तो हो गया यहाँ पे तो 0 भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 और 1 चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे रो 1 को रिप्लेस करना है तो ये एज इट इज रख दो। अब क्या करेंगे, तो रो 1 के 0 एलिमेंट है और माइनस माइनस +3, तो यहाँ पे होगा +3, ओके, क्योंकि माइनस माइनस +3। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 -6, 1 - 6 -5 × A, तो ये हो गया I = A इनवर्स × A, therefore A इनवर्स = 3 - 5 - 1 और 2, तो आपका ये इनवर्स निकल के आ गया। तो अच्छे से देखना यहाँ पे क्या करना है आपको, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अच्छे से एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ लेना बच्चों, और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से ये इनवर्स फाइंड करना है, आपको 1-2 बार यहाँ पे रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए इस लेक्चर को हमने शॉर्ट कर दिया है, यानी कि 30 मिनट 40 मिनट्स का लेक्चर किया है, ओके। एक बार रिवीजन भी कर लेना 2x स्पीड पे, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगर आगे के एग्जाम्पल यानी कि 7 से लेके आपको होमवर्क में दिए जाने जो है 7 to 11, होमवर्क में आपको दिए जाते हैं 7 to 11, इसमें अगर आपको नहीं पता चलता है, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी आपको डाउट है, आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन में करना है 7 to 11, और मुझे दिखाना भी है, भेजना भी है, ओके। अगर आप कोई भी भूल करते हैं या कोई भी करेक्शन करते हैं, तो मैं आपको उस कहाँ पे गलत है वो उसको बता दूंगा, आपको इस तरह से करना है, वो भी आपको सोल्यूशन भी भेजूंगा, ओके। तो 7 to 11 आपको होमवर्क में करने हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। सैटरडे तक के लेक्चर आपके टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे, यानी कि सैटरडे का लेक्चर आपको स्पीड में दिखना है, तो एक बार इस सारे के सारे जो आपका 8 लेक्चर्स आ गई है उसका रिविजन कर लो, लिखे आपके पास बुक में लिखे ही होंगे, ओके। तो रिवाइज कर लो, क्योंकि सैटरडे वाला लेक्चर है उसमें से आपको डायरेक्टली टेस्ट देनी है, ओके। चलो मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।